बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की 7th क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी के किनारे है ये बांध कहाँ बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी। किस नदी के किनारे बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी के किनारे। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? भांगड़ा नागल बांध। तो ये कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये किस नदी के किनारे बना है? तो ये किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर। किस नदी पर है ये? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध ये कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। किस नदी पर है ये? तो ये महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? सरदार सरोवर बांध। तो ये कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो कहाँ बना ये बांध? नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर, जो कहाँ से निकलती है? अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो पॉलिटी का ये शानदार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? तो इसका वर्णन कहां मिलता है? भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? तो भाग 4 के का आर्टिकल नंबर 51 के का में। आर्टिकल नंबर 51 के का में मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान 1976 को। तब मूलतः मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? वो भी याद रखिए, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। मौलिक अधिकार की बात करें तो कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने मौलिक अधिकार है? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। किसे किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 1945। शुरुआत कब हुई? 1945। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1944। कब हुई? 1944। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1948। कब हुई? 1948 को इसकी शुरुआत हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1961। कब हुई? 1961 में। नोबेल शांति पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1895 में। कब की गई? 1895 में। और इसे कब दिया गया था? तो कब दिया गया? 1901 में। सबसे पहला नोबेल जो शांति पुरस्कार है, कब दिया गया? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार जो स्थापित किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल के अनुसार। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक जलजनित बीमारी है? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, हैजा, कंठमाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैजा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। ऐसा नहीं है कि जल के द्वारा सिर्फ एक ही बीमारी देखने को मिलती है, वो भी हैजा। ऐसी कई बीमारी होती है। अगर आप दूषित जल का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, तो ऐसी बहुत सी बीमारी जो होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जल के कारण होता है, भोजन के कारण भी होता है, कई बार बैक्टीरिया के कारण होता है, और कई बार आपको वायरस के कारण कई बीमारियां देखने को मिलती है। तो हैजा बस तो नहीं होता, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, ऐसी बहुत सी बीमारी है जो हमको इसके द्वारा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था, मौलिक कर्तव्य का वर्णन हमारे संविधान में कहां मिलता है? तो भाग 4 के का में, आर्टिकल नंबर 51 के ए में, या 51 का का में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 के ए में। हमारे पास ऑप्शन में और क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18। तो इसमें क्या किया गया है? उपाधियों का अंत। क्या किया गया है? उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 81, इसमें क्या दिया गया है? लोकसभा का वर्णन। लोकसभा का क्या दिया गया है? इसमें वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण, दैहिक एवं स्वतंत्रता देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? संवैधानिक संशोधन, कृषि प्रक्रिया, केंद्र राज्य संबंध, संसद। तो किससे संबंधित है? तो ये है संवैधानिक संशोधन। 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन। अगर हम संसद की बात करें, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, तो संसद के कितने सदन? 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। क्या है ये? अस्थायी क्या है? सदन है। और ये क्या है? स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा को कभी भी विघटित या कभी भी भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। संसद किससे मिलकर बनी होती? एमपीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, और मैन कौन होता है? राष्ट्रपति। मैन कौन होता है? राष्ट्रपति, जो क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख। क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख। लोकसभा, राज्यसभा के सदनों के अधिवेशन को बुलाने और उसको समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, जो राष्ट्र का क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा खालिस्तान की प्रेम कथा है, तो किसकी है? तो ये है राजा दुष्यंत। किसकी है? राजा दुष्यंत। कालिदास जिनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ उज्जैन में। कहां हुआ? उज्जैन में, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहां पर? उज्जैन में स्थित है। ठीक है। कालिदास जिनकी रचना क्या क्या रही है, तो वो भी देखिए आप। मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव। कुमार संभव इनकी क्या रही है? रचना रही है। और कालिदास जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इनकी जो नाटक की हम बात करें, कालिदास के जो नाटक रहे, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वश्यम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो हमारे पास क्या दिया था क्वेश्चन? कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा दुष्यंत की क्या मिलती है? प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय और कॉफी खालिस्तान मिट्टी में उगाई जाती है, तो किस में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में ये सबसे कम उपजाऊ होती है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है सबसे कम उपजाऊ होती है। इसमें जो फसल उगाई जाती है, जैसे क्या हो गई? ज्वार, बाजरा। क्या हो गई? ज्वार, बाजरा, मक्का। इस पर क्या उगाई जाती है? फसल उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है नदियों के अवसाद जमने से। नदियों में क्या अवसाद जमने से किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं। कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। काली मिट्टी की अगर हम बात करें, तो कई बार जो काली मिट्टी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण किससे होता है? बेसाल चट्टान के अपरदन से। और इसमें क्या सबसे ज्यादा जो होता है? वो कपास। क्या होता है? कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है काली मिट्टी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1954। कब किया गया था? 1954। पहली बार कब दिया गया? ये 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। और आप ये एक क्वेश्चन तो याद रखिए, 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रिंकी झा, रिंकी झा ऋषिका को, रिंकी झा ऋषिका को 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1958 में, कई बार पूछा जाता है कि 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे शानदार जो क्या कविता रही इनकी, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें क्या दिया गया? 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। कहां हुआ था? होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। इनकी जो रचना रही है, पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, ठीक है, और क्या रही है? हिम तरंगिणी, हिम की रिटनी, इनकी क्या रही है? और भी ऐसी रचना रही है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो कहां से हुई है? इंग्लैंड से। कहां से हुई है? इंग्लैंड से। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी रहते हैं? हर खेल में अलग अलग क्या रहते हैं? खिलाड़ी रहते हैं। तो सभी डिसाइड करते हैं कि कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। तो टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 या 4? कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 या 4। चीन, जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो क्या है इसकी राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है 44। क्या है? 44 की भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो है अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये 24 के तहत किया गया है कि कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना हो गया या बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं या होटल होती है, कहीं भी काम करने के लिए क्या रोजगार में कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। सितंबर 2021 में वर्चुअल मोड में संपन्न हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? तो किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री। कौन? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने क्या किया है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन क्या है? रूस के राष्ट्रपति है। भारत, जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। रूस की अगर हम राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। और दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है क्या है? कप टाउन। क्या है? कप टाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल आगरा शहर में खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। ताजमहल की अगर हम बात करें तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। किसके लिए? मुमताज के लिए। लगभग इसको बनने में 22 साल लग गए थे। कितने साल लग गए थे? 22 साल लग गए थे। 8 अजूबे में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल, जो कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी में। तो ये रहे हमारे आज के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।